मुझे लगता है किसी ने कमेंट्स में बोला था, एंड बहुत अच्छा पॉइंट था डिबेट के लिए। मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया था, मैं सोचा था इसको पॉडकास्ट में कवर करेंगे। जिसने भी करा था भाई, शॉट आउट टू यू। कि एक कमेंट में पूछा था किसी ने कि यार क्या तुम लोग को लगता है कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से वो खेल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है सबको, एंड बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है उसका टीम में, बट चेजेस के टाइम पे उसको पूरा मैच फिनिश करने के लिए खेलना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आपका इनिशियल थॉट होगा कि हाँ करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक कोई हाँ बोलेगा तो भी सही है, कोई ना बोलेगा तो भी सही है। कोई हाँ बोलेगा तो बिल्कुल गलत है मेरे ओपिनियन में। क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस सेंसिटिव ट्रांजिशन पीरियड, जहाँ से हम लोग अगले 5-6 साल का जो क्या टेम्पो और ब्रांड ऑफ क्रिकेट होने वाला है ओडीआईज में इंडिया का, वो डिक्टेट कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर से शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेम्पलेट सेट करना कि हमारा जो एक ओपनर होगा एटलीस्ट वो खेलने वाला है ऑल आउट इंटेंट के साथ। ओके। रोहित शर्मा को अगर एंड तक खेलने के लिए जाना है ना, तो फिर नंबर 8 और नंबर 9 पे बैटर्स पहली बात तो रखने की जरूरत है नहीं। अच्छा। फिर आप अपने बॉलर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन बॉलर्स एंड होप कि फिर वो एक छोटे टारगेट पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड फिर आप सारे बैटर्स एंड तक खेलने जाओ, जैसे एक टाइम पे धोनी के अंडर करते थे, एंड देन होप फॉर द बेस्ट। हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट 10 साल पहले छोड़ देना चाहिए था, वो हम छोड़ आए हैं। वो पिछले डेकेड का था, 2010s का था। आई थिंक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट में इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है कि हर एक होम कंट्री जो है अपने हिसाब से कंडीशंस बनाती है, और इतनी वैरायटी ऑफ कंडीशंस हैं, बहुत ज़रूरी है कि एक बैटर ऊपर ऐसा हो जो कि टेम्पो सेट करके आपको इतने रन बना के दे दे पहले 10 ओवर में कि फिर तुम्हें याद है वर्ल्ड कप का मेन स्टोरी लाइन क्या था हमेशा, कि रोहित शर्मा पहले 10 ओवर में इतने रन बना दे रहा है कि उसके बाद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली सब बहुत आराम से टाइम लेके खेल पा रहे थे। मुझे लगता है ये टेम्पलेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हर गेम को एंड तक चेस करने के लिए जा रहे हो ना, आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऑफकोर्स रोहित शर्मा भी हर मैच में थोड़ी रन मार पाएगा, बट वो एक जो प्रोफाइल है, अब वो आज के लिए रोहित शर्मा हो सकता है, कल कोई और हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल वैसी होनी चाहिए। एक बंदा पहले 10 ओवर में दूसरी टीम को इतना बैकफुट पे डाल दे कि फिर बाकी सारे प्लेयर्स के पास पूरा टाइम है जिंदगी में खेलने के लिए, आप फिर एंड तक लेके जाओ। बट अगर हर एक बैट्समैन वैसा अप्रोच रख रहा है ना, फिर आप थोड़े से क्या कहते हो, यूर अ सर्वेंट टू द कंडीशंस एंड द अदर बॉलर्स। अगर इनका दिन चल गया तो भाई हम आउट हो जाएंगे, नहीं होगा तो हम तो टिके हुए हैं, हम देखते हैं एंड तक। हु इज टेकिंग द गेम टू द ऑपोजिशन? देयर इज नोबडी देन। मतलब मेरे हिसाब से आई वुड स्टिल स्टिक टू हुएवर दैट गाय सेड, कि जब तक आप पहले बैटिंग कर रहे हो तब तक आई थिंक ये इंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो हर टू पुट ऑन अ वेरी बिग स्कोर, cricket, एंड यू नो आप थोड़ा चढ़ा के रखो अपने ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर। बट जब चेस करने की बारी आती है तो इवन अगर आप इफ यू प्ले टू द सिचुएशन, इफ अ गाय इज प्लेइंग टू द सिचुएशन, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग टू सिचुएशन, बिकॉज इफ यू रिमेंबर जो इंग्लैंड वाला मैच था ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसमें रोहित शर्मा खेल गया था, सिचुएशन भी खेला था। मेरा पॉइंट ये कहने का कि अगर एक बंदे के बैट पे बॉल आ रही है एंड कंडीशन उसको परमिट कर रही है, तो इनिशियल इंस्टिंक्ट हमेशा अटैक करने का ही होना चाहिए एक ओपनर का। ओके। फिर कंडीशंस पे आप अडेप्ट कर जाओगे, जैसे वो वाला वर्ल्ड कप का मैच था कि भाई रोहित शर्मा को दिख गया विकेट गिर रहे हैं और बैट पे बॉल नहीं आ रही थी अच्छी तरीके से, तो मुझे लंबा खेलना पड़ेगा। उसने 86 कुछ रन मारे थे। यहाँ पे इफ यू नोटिस हर मैच में अपार्ट फ्रॉम द थर्ड ओडीआई, रोहित शर्मा पहला विकेट रहा है। उसने अपने सामने दूसरों को गिरते हुए नहीं देखा, तो उसका इंटेंट तब तक वही रहना चाहिए। द मोमेंट ही स्टार्ट्स सीइंग कि दूसरे एंड से विकेट अब एक गुच्छे में गिर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अपना अप्रोच चेंज कर लेगा भाई, वो मास्टर है क्रिकेट का 20 साल से। बट इनिशियल इंटेंट हमेशा वही होना चाहिए कि एक बंदे को अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, वरना ऐसी कंडीशंस में आज के टाइम पे जितना, जैसे मैंने कहा था, पोलराइजेशन हो रहा है क्रिकेट का, होम टीम अपने हिसाब से कंडीशंस बनाएगी। एक बार जकड़ लिया ना आपने, फिर जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि विराट कोहली और केएल राहुल जब खेल रहे थे, पता नहीं कितने 20-25 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी। विकेट थोड़ी गिर रहा था, कोई गुच्छे में विकेट गिर नहीं रहा था, स्टेबल थी इनिंग्स। बाउंड्री क्यों नहीं आ रही थी? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द सिचुएशन बाय इट्स हैंड्स। तुम लोग जो है एंड तक खेलने का सोच रहे थे कि हम लोग एंड में समहाउ रिकवर कर लेंगे, एंड दैट टू व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट। अभी तो हम चेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है ऐसा, जो कि उस शैकल को तोड़ के सामने से लीड करें, एंड वो मुझे लगता है फाइनली किसी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसी को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आई गेट योर पॉइंट, बट आई स्टिल थिंक मतलब जो भी अगर कोई ऐसा बोलेगा कि आपको पूरा
अगर चेज में हो, इफ यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन, यू कैन, इफ यू नो कि आपको कितने रन चाहिए हर एक ओवर में, इफ यू आर गेटिंग दोज रन्स, वेदर इट बी द फर्स्ट बैट्समैन और नीचे आके मिडिल ऑर्डर में कोई खेल सकता है, आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग द गेम। जैसी भी अप्रोच चाहिए आपको वो मैच जीतने के लिए, आई थिंक वो चीज़ सही है। अप्रोच जैसी भी चाहिए जीतने के लिए, वो तो चलो बात ठीक है। मेरा पॉइंट वही है कहने का, अगर आपको लग रहा होगा अप्रोच आपको चेंज करनी है तो करेगा ना बंदा। अभी तो रोहित शर्मा खुद ही पहला विकेट गिरा, जो इंग्लैंड वाला मैच था, हाँ। जिस हालत में हम लोग आ गए थे, आई थिंक 199 या 200 समथिंग हम लोगों ने बनाए थे, दैट गेम वी वन बिकॉज ऑफ आवर बॉलर्स, जिन लोगों ने उस लेवल पे आउट कर दिया था। डिबेटेबल। वो पिच पे, आई रिमेंबर उस पिच पे उससे ज्यादा रन बनते थे, बट वो बने इसलिए थे क्योंकि हमारे बैटिंग कोलैप्स इतना गंदा था। नहीं एंड देन अगेन हम लोग बैटिंग पहले कर रहे थे, तो ही प्ले टू द सिचुएशन। अगर सेकंड इनिंग्स में ऐसा होता है रोहित शर्मा धीरे खेल के मैच जिता देता, तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आपको। अगर पहली इनिंग में खेल रहे तब तो ये होता है कि आपको इंटेंट रखना ही रखना। हाँ। द मोमेंट ही सॉ के विकेट्स गिर रहे तो उसने इंटेंट चेंज कर लिया। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, उस दैट रूम फॉर एरर तो होना ही चाहिए हर किसी के पास। पर पहला इंस्टिंक्ट उसका उस मैच में भी यही था। क्यों था ये? हमें अटैक करना, बिकॉज वो ब्रांड ऑफ विकेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे थे एंड बाद में करता तो भी वो वही करता, क्योंकि ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज गेम। पर मेरा पॉइंट ये कि आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप ये कर रहे हो तो ये सही है, दूसरा कर रहे हो तो गलत है। अगर कोई बंदा, देखो सही गलत तो कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आप गेम जीते हो तो सब सही है। पर नहीं भाई, क्या क्यों, जरूरी थोड़ी है। अगर तुम गेम जीतो तो तुम क्या गलत करोगे? कई बार ऐसा होता है कि आपकी अप्रोच सही नहीं होती, एक सर्टेन अप्रोच के साथ आप शायद 1-2 गेम जीत जाओ, बट पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जो हमारी अप्रोच थी, तो तुम कौन सा अप्रोच कहना चाह रहे हो, किससे नहीं जीत सकते टूर्नामेंट? अटैकिंग क्रिकेट से या फिर सिचुएशनल क्रिकेट? मेरा आप अटैकिंग क्रिकेट से, अटैकिंग क्रिकेट एक जो अप्रोच से आप टूर्नामेंट जीत सकते हो सिर्फ ये है कि जब आप पहले बैटिंग करने जा रहे हो तो यू हैव टू शो दैट फुल इंटेंट। सेकंड, चेस करते हो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन हाउ टू विन द गेम। चाहे आप इंटेंट दिखाओ चाहे इंटेंट ना दिखाओ। जो तुम कह रहे हो सूट्स वेरी वेल फॉर T20s। हम लोग पिछले 4-5 महीने से सब लोग T20 कवर कर रहे हैं, आई थिंक वो एक हैंगओवर भी है सबके दिमाग में। ODIs में when the game is lengthened but it is still limited, lengthened तो टेस्ट मैच ही होता है but it is not limited, then you have to attack in phases and उसमें आपको एक बंदे को अपना सर ऊपर करके वो करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क लेना पड़ेगा। The sooner people understand this, the better the brand of cricket India will have in ODIs. I very strongly believe in this, but हाँ तुम भी डिसएग्री करो, हो सकता है तुम कई सारे व्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, बट मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मानता हूँ कि ODIs के चेज में जब आपको 50 ओवर के लिए खेलना है, अगर तो टारगेट ही 350-400 का है तो आपको वैसे भी एग्रेसिव खेलना ही पड़ेगा। और अगर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर है ना, अ गाय लाइक रोहित शर्मा अगर वो वैसी इनिंग खेलता है, इट इज़ अ गेम चेंजर। एंड पता है हम लोग को अभी जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, आई थिंक इट इज स्ट्रांगली बिकॉज लिटरली नोबडी एल्स इज क्लिकिंग। तो नाउ एकदम से ऐसा लगता है कि चलो एक बंदा खेल रहा है तो वही एंड तक खेल जाए, बट ऐसा कब तक होगा? ये मुझे लगता है कि इंडिया जो सीरीज हारी है, ये मतलब होता है ना कि सारी चीजें गलत होनी थी, सारी ही हो गई। राइट। हर बार ऐसा नहीं होगा कि गिल, कोहली, श्रेयस, केएल सारी नहीं चल रही। राइट राइट। मतलब अक्षर पटेल आई थिंक सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, उसके 100 रन भी नहीं है पूरी सीरीज में। कोहली थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है भाई। तो जब एक बंदा ऐसे अलग से दिख रहा है आपको ऊपर और बाकी सारे 10 फ्लोर नीचे हैं, तो आपके दिमाग में ये हमेशा कॉन्सेप्ट आएगा कि उस बंदे को एंड तक खेलना चाहिए। इन प्रैक्टिकलिटी जब लॉ ऑफ एवरेजेस किक इन करती है, इन नॉर्मल सिचुएशन एटलीस्ट 2 बंदे और होंगे हमेशा, या फिर एक और बंदा तो होगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल वंस अगेन रिजॉर्ट टू दीज टैक्टिक्स। एंड आई फुल्ली बिलीव कि इसमें स्टिक करना चाहिए। जस्ट बिकॉज अब इस सीरीज में हार गए तो उस चीज़ को चेंज मत कर देना। मुझे लगता है रोहित शर्मा करेगा भी नहीं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।